हजारों की संख्या में भोले बाबा के दरबार पर श्रद्धालु प्रतिदिन नतमस्तक होने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें पिछले 5 दिनों से दरबदर होना पड़ रहा है क्योंकि रंसू शिवखोड़ी वासियों का प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर जारी है। प्रदर्शनकारियों की 2 ही मुख्य मांगे हैं कि टोन प्लान रंसू का मामला सुलझाया जाए और साथ ही रोपवे लगाने को लेकर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की जाए। पिछले 5 दिनों से सभी कारोबारी अपना कारोबार बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैडम आई थी आज, तो उन्होंने भी ऐसे ही टाल मटोल कर दिया और हमारी हड़ताल कंटिन्यू चलती रहेगी क्योंकि हमारी ज़मीन है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। इससे तो अंग्रेज़ों का राज अच्छा था, अगर ये ऐसे काले लोगों का राज चलेगा, अंदर अंदर से काट रहे हैं, हमारी ज़मीनें भी हमसे छीन रहे हैं, हमें नौकरी भी नहीं मिली, मतलब हम बहुत ज़्यादा बुरी हालत है हमारी लोगों की इधर, तो हमारी कंटिन्यू हड़ताल चालू रहेगी। और डीसी मैम तो आई है, लेकिन अभी तक उन्होंने फैसला कोई नहीं दिया है। जो 15 मेंबरी कमेटी हमने बनाई हुई है, वो कमेटी उनके पास बैठेगी तो उसके बाद पता चलेगा हमें। अभी तक तो हमें जनता को कोई पता नहीं कि उन्होंने किया क्या, क्या नहीं किया। मैम ने ये बोला है कि हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे। नंबर 1, हमें जो लग रहा था गंडोला, उसको वो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि वो संकट के लिए अगर लगाएं, अगर वो कोटला में लगाएं, अगर वो इखनी के लिए लगाएं, लगा सकते हैं, लेकिन हम शिवखोड़ी में टाई अप नहीं होने देंगे उसको। जो काले कानून जब तक जे सरकार और जे प्रशासन अधिकारी वापस नहीं लेते तो हम तब तक धरने से नहीं उठेंगे। और जो हमारी 15 मेंबरी कमेटी बनी है वो अंदर गए, अगर उनके ध्यान में कुछ ऐसा आता है कि जो हमारे फेवर में होगा तो फिर हम मोस्ट वेलकम करते हैं हमारी 15 मेंबर कमेटी का, कि उनको अगर अच्छा लगा तो हम धरने से उठ जाएंगे। साढ़े लोगों की हड़ताल इस चीज़ की है, जिहड़े साढ़े खेत से साड़ियाँ मालकियां इत्थे अंडोला नहीं लगना चाहिए। लोग और मैम डीसी साहब ने भी ये आख्या कि आज को अंडोला लग गया, कोटले तू लग गए, संगठ तू लग गए, उस पर साढ़े लोग राजी हैं। ये चीज़ तो अस लोग नाफरमान हाँ और अस हड़ताल के रख गए। साढ़े दुकानदार हैं जिहड़े, क्यों कि भोलेनाथ साढ़े पर इतना रहम करी गया, जिहड़ा इतने हिंदुस्तान बिच आई गए, इस गुफा बिच बड़िया नाले बिच, मणि नाले बिच, ये साढ़े गरीब लोगों का हमदर्द होया। सबसे इम्पोर्टेंट एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मेरी सबसे बड़ा दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर सरकार ने कोई ऑर्डर्स इशू किए हैं, डायरेक्शंस इशू किए हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे करने का काम मुझे। टाउन प्लानिंग स्कीम को समझना बहुत जरूरी था। टाउन प्लानिंग स्कीम किस लिए की बनाई गई थी कि रंसू टाउन में यहाँ पे शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड है और वो इतना बड़ा श्राइन बोर्ड है जिसकी असीम कृपा है पूरे रंसू वासी, जो आसपास की पंचायतें, गांव, सभी की असीम कृपा है। जैसे माता वैष्णो देवी की कृपा कटरा वासी, पैंथल वासियों के ऊपर है, उसी तरह से यहाँ पर भोले बाबा की कृपा आपके इलाके पे है। ये सभी लोग प्रोटेस्ट पे हैं। आज 5वां दिन प्रोटेस्ट का था। मैं आज दूसरी बार यहाँ पे आया हूँ उनके साथ बातचीत करने के लिए। हमारे डिप्टी कमिश्नर जो वाइस चेयरपर्सन हैं श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के, वो भी यहाँ पे बैठे थे। अब दोनों पक्षों के बीच में आज यहाँ पे आपके समक्ष, पूरे मीडिया के समक्ष और सबके समक्ष बातचीत हुई है। जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, जो उनका पक्ष था वो भी उन्होंने रखा, और जो हमारी कमेटी यहाँ पे बनी हुई है संघर्ष कमेटी, उन्होंने भी पक्ष रखा है। आज आकर के हम उम्मीद कर सकते हैं कि मसला जो है दोनों तरफ से एक सकारात्मक माहौल में हुआ है।